नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर के एक और महत्वपूर्ण नियम के बारे में। लॉ 11 लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। क्या आपको लगता है कि शक्ति सिर्फ पद या पैसों से आती है? सोचिए, अगर आपके पास ऐसी स्किल्स हो, ऐसा ज्ञान हो या ऐसा नेटवर्क हो जिसके बिना लोग खुद को अधूरा महसूस करें, तो क्या आप शक्तिशाली नहीं होंगे? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए आपको ऐसा माहौल बनाना होगा जहां लोग आप पर निर्भर हो जाएं। जब आप दूसरों के लिए अपरिहार्य बन जाते हैं, तो आपका महत्व अपने आप बढ़ जाता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि शक्ति हमेशा तलवार से नहीं, बल्कि रणनीति से जीती जाती है। तलवार की धार भले ही युद्ध के मैदान में चमकती हो, लेकिन असली जीत तो दिमाग की चालों से होती है। और रणनीति बनाने के लिए जरूरी है सही लोगों का साथ। सही सलाहकार और कुशल रणनीतिकार ही किसी शासक को महान बनाते हैं। महमूद गजनवी एक ऐसा शासक जिसने अपने साम्राज्य को भारत तक फैलाया। उसकी विजय की कहानियां आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। उसकी कामयाबी का राज था उसके कुशल सलाहकार और सैनिक। ये लोग न केवल युद्ध में बल्कि प्रशासन में भी उसकी मदद करते थे। लेकिन गजनवी सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक चतुर शासक भी था। उसने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए कई रणनीतियां अपनाई। उसने अपने सलाहकारों को हमेशा अपने से एक कदम पीछे रखा। वह जानता था कि सलाहकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन सत्ता का संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। वह जानता था कि अगर उसके सलाहकार उससे भी ज्यादा ताकतवर हो गए, तो उसकी सत्ता को खतरा हो सकता है। इसलिए उसने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उसके सलाहकार उस पर निर्भर रहे। इसलिए उसने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उसके सलाहकार उस पर निर्भर रहे। वह उनकी राय लेता, उनकी बातों का सम्मान करता, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा खुद लेता। वह उनकी राय लेता, उनकी बातों का सम्मान करता, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा खुद लेता। इस तरह उसने अपने सलाहकारों की वफादारी और अपनी सत्ता दोनों को बरकरार रखा। इस तरह उसने अपने सलाहकारों की वफादारी और अपनी सत्ता दोनों को बरकरार रखा। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे निर्भरता शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकती है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे निर्भरता शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकती है। महमूद गजनवी ने यह साबित किया कि सही रणनीति और सही लोगों के साथ से ही एक शासक अपनी सत्ता को स्थिर और मजबूत बना सकता है। दोस्तों, आज के दौर में बिजनेस की दुनिया में भी यह नियम उतना ही प्रासंगिक है। किसी भी कंपनी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने ग्राहकों को किस हद तक अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर निर्भर बना सकती है। एप्पल कंपनी को ही ले लीजिए। यह कंपनी अपने इकोसिस्टम के लिए जानी जाती है, जो अपने आप में एक मिसाल है। एप्पल ने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है जहां उनके प्रोडक्ट्स जैसे आईफोन, मैकबुक और एयरपॉड्स एक दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि आप एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि यह ग्राहकों को एक बार में ही अपने जाल में फंसा लेता है। जब आप एक आईफोन खरीदते हैं, तो आप धीरे धीरे एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे एयरपॉड्स और मैकबुक की तरफ आकर्षित होते हैं। यह आकर्षण केवल प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता के कारण नहीं है, बल्कि उनके बीच की सीमलेस इंटीग्रेशन के कारण भी है। क्यों? क्योंकि एप्पल ने यह सुनिश्चित किया है कि उनके प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ बेहतरीन तरीके से काम करें। उदाहरण के लिए, आप अपने आईफोन से मैकबुक पर कॉल कर सकते हैं या फिर एयरपॉड्स को किसी भी डिवाइस के साथ सीमलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। इससे होता यह है कि ग्राहक धीरे धीरे एप्पल के इकोसिस्टम पर निर्भर हो जाता है। यह निर्भरता इतनी बढ़ जाती है कि ग्राहक के लिए दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स का उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। और एक बार जब आप इस इकोसिस्टम में फंस जाते हैं, तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यह एक तरह का लॉक इन इफेक्ट है, जो एप्पल की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एप्पल की रणनीति का ही कमाल है कि आज वह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। उनकी मार्केट वैल्यू और ब्रांड वैल्यू दोनों ही आसमान छू रहे हैं। एप्पल ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप लोगों को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर निर्भर बना लेते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। यह इकोसिस्टम न केवल ग्राहकों को जोड़ता है, बल्कि उन्हें लंबे समय तक बनाए रखता है, जिससे कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार इजाफा होता है।
दोस्तों, सिर्फ राजनीति या बिजनेस ही नहीं, बल्कि रिश्तों में भी निर्भरता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुगल बादशाह अकबर और उनके प्रिय मंत्री बीरबल की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। बीरबल अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर अक्सर मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का हल बीरबल से ही पूछते थे। बीरबल भी अपनी चतुराई से हर बार अकबर को संतुष्ट करने में कामयाब होते। अब आप सोचेंगे कि अकबर खुद बादशाह थे, उनके पास इतने विद्वान थे, फिर भी वह बीरबल पर ही क्यों निर्भर रहते थे? क्योंकि बीरबल के पास ऐसी बुद्धि थी, ऐसा ज्ञान था जो और किसी के पास नहीं था। यही वजह थी कि अकबर बीरबल पर निर्भर थे और यही निर्भरता उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाती थी। दोस्तों, आज के समय में शिक्षा का क्षेत्र भी इस नियम से अछूता नहीं है। शिक्षा का महत्व हर किसी के जीवन में बहुत अधिक है और इसी कारण से कोचिंग संस्थानों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। जेई और एनईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान इसका एक जीता जागता उदाहरण है। ये संस्थान छात्रों को कठिन परीक्षाओं के लिए तैयार करने का दावा करते हैं और उनके भविष्य को संवारने का वादा करते हैं। ये संस्थान छात्रों को इस तरह से तैयार करते हैं कि वे किताबों के बजाय कोचिंग की स्टडी मटेरियल और नोट्स पर निर्भर हो जाते हैं। कोचिंग संस्थानों के नोट्स और मटेरियल को ही अंतिम सत्य मान लिया जाता है और छात्रों की अपनी सोच और समझदारी कहीं खो जाती है। छात्रों को ऐसा लगने लगता है कि कोचिंग के बिना उनका सिलेक्शन संभव ही नहीं है। इस दबाव के कारण वे मानसिक तनाव और चिंता का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और जीवन दोनों प्रभावित होते हैं। इससे होता यह है कि कोचिंग संस्थानों का महत्व बढ़ जाता है और वे मनमानी फीस वसूलते हैं। कई बार तो यह फीस इतनी अधिक होती है कि सामान्य परिवारों के लिए इसे वहन करना मुश्किल हो जाता है। यह एक तरह से छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाना है। कोचिंग संस्थानों की बढ़ती फीस और छात्रों पर बढ़ते दबाव के कारण शिक्षा का असली मकसद कहीं खो जाता है। हालांकि यह भी सच है कि कई कोचिंग संस्थान वाकई में छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं। वे छात्रों को सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं और उन्हें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि शिक्षा का असली मकसद सिर्फ परीक्षा पास करवाना नहीं, बल्कि छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना है। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को जीवन के हर क्षेत्र में सक्षम बनाना है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें। दोस्तों, परिवार जो रिश्तों की सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती है, वहां भी निर्भरता का भाव होता है। माता पिता अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। बच्चे भी अपने माता पिता पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। लेकिन कई बार माता पिता अनजाने में ही सही अपने बच्चों को इतना ज्यादा अपने ऊपर निर्भर बना देते हैं कि बच्चे बड़े होने पर भी खुद कोई फैसला नहीं ले पाते। वे हर छोटी बड़ी बात के लिए अपने माता पिता की सलाह पर ही निर्भर रहते हैं। यह निर्भरता बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसीलिए माता पिता का यह फर्ज बनता है कि वे अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करें। उन्हें बचपन से ही छोटे छोटे फैसले खुद लेने के लिए प्रेरित करें, ताकि बड़े होकर वे अपनी जिंदगी खुद संभाल सकें। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन का यह नियम हमें सिखाता है कि अपनी स्किल्स और ज्ञान को इतना बढ़ाएं कि लोग हमारे बिना असहाय महसूस करें। लेकिन इस नियम का इस्तेमाल करते समय हमें अपनी नैतिकता का भी ध्यान रखना होगा। दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना, उन्हें अपने ऊपर इस कदर निर्भर बना देना कि वे खुद को कमजोर महसूस करें, यह सही नहीं है। शक्ति का असली मतलब होता है दूसरों की मदद करना, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना, न कि उन्हें अपने कंट्रोल में रखना।